हाय गाइस, दिस इज रॉनी जॉन बैक विद यू। तो आज अपन कर रहे हैं ट्रायंगल्स का लेक्चर 3। इस लेक्चर में अपन को क्या करना है, इस लेक्चर में अपन करेंगे एसएस थ्योरम के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस और आरएचएस थ्योरम का देखेंगे, उस पे बेस्ड थोड़े क्वेश्चंस करेंगे। तो अपन कर क्या क्या चुके हैं वो थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं। ये हो गया अपना इंट्रोडक्शन, हो गया कॉन्ग्रुएंसी के अपन ने बारे में समझ लिया, एसएस के बारे में से इसका प्रूफ आप लोग कल के लेक्चर में, पिछले लेक्चर में, मतलब कल का पिछले लेक्चर में इसका प्रूफ आप लोग देख चुके हो। आज अपन इसका प्रूफ देखेंगे और ये अपन इनइक्वालिटी ट्रायंगल जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन है आपके इस चैप्टर के हिसाब से, क्योंकि मेजरली क्वेश्चन इसी पोर्शन में से पूछे जाते हैं। तो क्या करना है, इस पोर्शन का अपन को ये अपन अगले लेक्चर में करेंगे और इस पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। आज अपन का टारगेट है इस पे बेस्ड क्वेश्चन करना और ये करना। तो चलो शुरू करते हैं। तेरा एसएस थ्योरम का प्रूफ आपके लिए पूरा वापस से एक बार रिकैप देख लेते हैं इसका पूरा, ताकि अपन को वापस से रिकॉल हो जाए जो पिछले लेक्चर में कुछ बच्चों को समझ में तो आएगा, वो पूरा ढंग से प्रूफ समझा कर रहा था एक एक चीज। यहाँ पे अपन क्विकली फटाफट से देख लेंगे कि क्या हुआ था उधर। और अगर किसी को बच्चे को जो नया है इस लेक्चर में, तो पिछला लेक्चर जाके देख ले, ताकि उसको एसएस थ्योरम का प्रूफ तो समझ में आ जाए। वहां पे पूरा प्रूफ मैंने करके दिखाया था, यहाँ पे सिंपल मैं लिख के लाया हूँ वापस से वो प्रूफ, सिर्फ एक्सप्लेन करूंगा मैं। वहां पे आप लोगों ने मेरे साथ साथ किया था तो थोड़ा डिफरेंस तो होगा। तो अभी चलो देखते हैं अपन को करना क्या था। ट्राइंगल एबीसी लिए थे, डीईएफ लिए थे, जिसमें अपन ने तीनों साइड्स को इक्वल बोला था। इसमें AB इक्वल्स टू डीई, बीसी इक्वल्स टू ईएफ, एसी इक्वल्स टू डीएफ, ये हमने बोला था। नाउ कंस्ट्रक्शन क्या किया था अपन ने इसमें, कंस्ट्रक्शन बड़ा ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ट्राइंगल्स के लिए। कॉन्ग्रुएंसी में अगर कंस्ट्रक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर कंस्ट्रक्शन नहीं हो पाता है ना, कभी कभी कुछ क्वेश्चन होते हैं जिसमें स्पेसिफिकली अपन को कंस्ट्रक्शन करना पड़ता है। तो बिना कंस्ट्रक्शन किए वो हो नहीं पाते। तो इसमें भी अपन ने कंस्ट्रक्शन किया है कि अपन ने एंगल FEG बना है एंगल APC के इक्वल, और EG जो है वो मेरी AB के इक्वल है। देखो, let BC be the longest side, draw EG such that angle FEG is equals to angle ABC and EG is equals to AB। ये मेरे को बोला गया है। क्या बोला गया है मेरे को, ये मैंने कंस्ट्रक्ट किया है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हुए, अब इन ट्राइंगल एबीसी और ट्राइंगल EFG वापस से आपको लिखा देता हूं। इन ट्राइंगल एबीसी इस ट्राइंगल के अंदर और इन ट्राइंगल EFG के अंदर मैं कॉन्ग्रुएंसी लगाऊंगा। ये साइड कॉमन है, ये इक्वल बोला है, ये एंगल इक्वल बोला है मैंने कंस्ट्रक्शन से, तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। बिल्कुल हाँ, हो जाएंगे कॉन्ग्रुएंट। अब अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो गए ये दोनों ट्राइंगल, तो एंगल सी एंगल एफ के बराबर, एंगल सी एंगल एफ के बराबर, एंगल ये AC GF के बराबर, और AC मेरे को किसके, DF के बराबर दी हुई है ना। तो DF और GF इक्वल हो जाएंगे, DE और EG इक्वल हो जाएंगे। DE और EG इक्वल हो गए तो ये एंगल और ये वाला एंगल इक्वल, ये एंगल और ये एंगल इक्वल। अगर इक्वल्स को ऐड करूंगा तो दोनों इक्वल्स को मैं ऐड कर दूंगा तो इक्वल मिलेगा, यानी मेरा एंगल G, जो ये पूरा एंगल G होगा, ये वाला पूरा एंगल D के इक्वल होगा। और एंगल G मेरा यहाँ पे एंगल A के इक्वल है, तो एंगल A मेरा एंगल D के इक्वल आ गया। थोड़ा थोड़ा आ रहा है ना, देखो, क्योंकि पिछली क्लास में पूरा प्रूफ किया था, तो ये आपको समझ में आना चाहिए जो मैं बोल रहा हूँ। आया, इक्वल आया। अब क्या करना है अपन को, साइड तो दी हुई है AB, एंगल A में लिया, AC अपन को पता है DF के इक्वल है, और DE बस बाय SAS थ्योरम, ये देखो बाय SAS अपन ने ये प्रूफ कर दिया कि ट्राइंगल्स जो है वो कॉन्ग्रुएंट है। तो ठीक है, प्रूफ थोड़ा नहीं भी आता है ठीक है चलेगा, लेकिन समझ में जरूर आना चाहिए और कंस्ट्रक्शन वगैरह ध्यान रखने चाहिए। क्या पता इस पे बेस्ट क्वेश्चन आ जाए। बोर्ड्स का अपन कुछ कह नहीं सकते, स्कूल्स का बोर्ड्स के हिसाब से अगर पेपर होता है तो आ सकता है। प्रूफ बड़े ही इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि थोड़ा ध्यान रखना। चलो अब आगे अपन बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ, जहां पे अपना मेन फोकस होना चाहिए वो अपन करते हैं। पहला क्वेश्चन बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, इसको ध्यान से पढ़ो। अपन को इसमें क्या कहा गया है कि अपना एंगल AB, साइड AB, ये साइड और साइड C इक्वल है, AD BC के इक्वल है, ठीक है, और AC मेरा कॉमन है। तो बस सॉल्यूशन देखो इसका, इन ट्राइंगल ADC एंड ट्राइंगल CBA AC इज इक्वल टू AC, क्या है, कॉमन है। नाउ CD
इज इक्वल टू AB एंड AD इज इक्वल टू BC। ये मेरे को क्या है, गिवन है बाय SAS triangle ADC is congruent to triangle CE and था बड़ा आसान क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट आते हैं। इसमें कहा गया है अपन को, इसमें एंगल ABC का मेजर निकालना और ये पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम की सबसे पहले अपन एक प्रॉपर्टी जान लेते हैं, उसके बाद इस क्वेश्चन को अपन अटेम्प्ट करेंगे। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या होती है कि अपोजिट साइड्स जो होती है ना वो इक्वल होती है और पैरेलल तो होती है। AD मेरा BC के इक्वल है और पैरेलल है, तो ये बना दिया मैंने पैरेलल का सिंबल। ये मेरे पैरेलल और इक्वल है CD मेरे AB, ठीक है, ये अपन ने कर लिया। इसमें मेरे को कहा गया है कि टू डायगोनल्स आर इक्वल, दोनों डायगोनल्स जो है मेरे को क्या इक्वल दिए हुए हैं। तो सबसे पहले अपन गिवन कंडीशन लिख लेते हैं। गिवन क्या है मेरे को पता तो चले। गिवन है मेरे को कि AC इज इक्वल टू BD, AC इज इक्वल टू BD, डायगोनल्स आर इक्वल, और AD इज इक्वल टू BC एंड AB इज इक्वल टू CD। तो प्रूफ अपन वो सॉल्यूशन देख लेते हैं। प्रूफ नहीं, इसमें सॉल्यूशन होगा। इन ट्राइंगल देखो, दो ट्राइंगल लेते हैं ADB और ACB, ये दोनों ट्राइंगल लेते हैं क्योंकि AB बेस अपन को कॉमन है तो अपन को ज्यादा पंगा नहीं होगा उसमें। ADB और ACB, एंगल भी अपन को ABC निकालना है वाला, तो इस वाला ट्राइंगल तो लेना ही पड़ेगा। इन ट्राइंगल ADB एंड ट्राइंगल ADB एंड BCA मेरे को गिवन क्या क्या है, तीनों चीजों पर लिखी हुई है, पर वो ही लिख लेते हैं। AC मेरा किसके बराबर है, DB के। आई बात समझ, फिर उल्टा लिख दिया, सॉरी। BD मेरा AC के बराबर है। अब AD BC के और AB जो है मेरा ये कॉमन है। अब ये है कि ये अपन को ये वाली चीज तो अपन को गिवन है और ये अपन का है अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। मेरे को इधर से गिवन है, तो बाय SSS ट्रायंगल ADB is congruent to triangle BC। आई बात समझ, ये कॉन्ग्रुएंट हो गए अपने ट्राइंगल्स। नाउ ओके, वी डोंट हैव स्पेस। अब ये देखो कॉन्ग्रुएंट हो गए तो समझ लो यहां से ये एंगल DAB और ये एंगल CBA इक्वल हो गए। अब ये दो पैरेलल लाइंस है, पैरेलल लाइंस एंड एंगल से याद करो, पैरेलल लाइंस के क्या बोलते हैं, कोइंसिडेंट एंगल्स को का सम 180 डिग्री होता है, दोनों इक्वल है, सम होगा 180 डिग्री, तो 90 हो जाएंगे। एंगल ABC के मेजर मेरे पास क्या आ जाएगा, 90 डिग्री। प्रीटी इजी, आई बात समझ। चलो आगे बढ़े, बिल्कुल आगे बढ़ते हैं। नाउ रीड दिस क्वेश्चन, दिस इज वन ऑफ द इंटरेस्टिंग क्वेश्चन और थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। If two isosceles triangles have a common base, prove that the line joining the vertices bisect them at right angles। क्या मतलब हुआ इसका? If two isosceles triangles have a common base, अगर कोई भी दो isosceles triangle है, उनके पास एक common base है, जैसे कि ये दो, मान लो कंडीशन क्या क्या पॉसिबल है, ऊपर की तरफ हो सकता है ट्राइंगल या नीचे की तरफ हो सकता है। अपन एक केस लेते हैं, दोनों केस सेम टू सेम चलेंगे, ठीक है। लेट्स टेक दिस वन, इसको बोल देते हैं अपन ABC, ये हो जाएगा D और ये पॉइंट हो जाएगा मेरा F, ये होगा मेरा परपेंडिकुलर। क्लियर? नाउ इफ टू आइसोसेलेस ट्रायंगल्स हैव अ कॉमन बेस, प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग देयर वर्टेक्स बाइसेक्ट्स देम एट राइट एंगल। ये अपन को प्रूव करना है कि ये राइट एंगल होगा, इसमें ये अपन को प्रूव करना है। आई बात समझ? चलो देखते हैं क्या करना है। एक बार पूरा मैं मेथड समझा देता हूँ, पूरा प्रोसीजर पे चलते और फिर अपन लिखेंगे, ठीक है। चलो समझो, अब समझ लो, है ना। सबसे पहले क्या करना है अपन को, ट्राइंगल ABC जो दिया हुआ है मेरे को,
ए बी डी, ये साइड मेरी इस साइड के बराबर है, ये साइड मेरी इस साइड के बराबर है, ठीक है। ए बी डी में, ट्राइंगल ए बी डी में मैं कॉन्ग्रुएंसी लगाऊंगा। क्या कौन सी कॉन्ग्रुएंसी लग जाएगी? एस 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 लग जाएगी। ए बी इक्वल्स टू सी डी और बी डी इक्वल्स टू सी डी और ए डी कॉमन, तो ये ए बी डी सी डी में कॉन्ग्रुएंट हो गए, यानी ये एंगल और ये एंगल मेरे को मिल जाएगा सी पी सी डी से। अब मैं लगाऊंगा बी ए एफ और सी ए एफ में, उधर से मेरे को एस ए एस से ये साइड के बराबर, ये एंगल बराबर, ये कॉमन है तो ऐसे ऐसे ये दोनों भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। कॉन्ग्रुएंट हो गए तो ये एंगल इक्वल होंगे। अब इन दोनों एंगल का सम क्या है? 180 डिग्री, क्योंकि ये लीनियर पेयर है। अगर लीनियर पेयर है तो क्या होगा? इक्वल है, दोनों एंगल का सम 180 डिग्री, तो एक का सम क्या हो जाएगा? 90 90 इक्वल है, तो ये परपेंडिकुलर हो गया। प्रूफ था, इजी प्रूफ, बड़ा ही आसान था प्रूफ, समझ में आएगा होगा। चलो, अगर नहीं अब पूरा प्रॉपर तरीके से लिख रहा हूं मैं, जिसको दिक्कत हुई थोड़ी सी भी समझने में, कुछ समझ में नहीं आया तो अब समझ में आ जाएगा, लिखेंगे क्योंकि मैथ्स को बेस्ट तरीके से समझना है, लिखते जाओ। चलो आओ, इन ट्रायंगल सबसे पहले किस ट्रायंगल में लगाने थे? इन ट्रायंगल एबीडी एंड ट्रायंगल एसीडी, ठीक है। AB इज इक्वल टू AC, BD इज इक्वल्स टू CD और AD इज इक्वल्स टू AD। ये क्या है? ये तो क्या है? आइसोसेलेस ट्रायंगल की साइड है, आइसोसेलेस ट्रायंगल, और ये कॉमन है। आई बात समझ? अब इससे बाय एसएसएस ट्रायंगल ABD is congruent to triangle ACD. आई बात क्लियर? नाउ लेट्स टेक दिस वन, नेमिंग वापस से कर दो, ABCD E। आई बात समझ? अब ABD कॉन्ग्रुएंट हो गए तो बाय CPCT, एंगल A इसके बराबर होगा एंगल BAE इज इक्वल टू एंगल CAE, बराबर होंगे ये दोनों एंगल मेरे। अब अपन को कौन से ट्रायंगल्स में लगानी है? इन ट्रायंगल ABE एंड ट्रायंगल ACE। AB is equals to AC, angle BE is equals to angle CAE, और AE is common, तो by SAS angle ABE is congruent to ACE। क्लियर? आई बात इतनी समझ? नाउ बाय CPCT में क्या लिख सकता हूं? वो बाय CPCT congruent parts of congruent triangle, angle AEB is equals to angle AEC। क्लियर? नाउ अब करना क्या है? अब ये दोनों का सम एंगल AEB प्लस एंगल AEC इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, इक्वल है तो एंगल AEB क्या आ जाएगा? 90 डिग्री। खलास, आई बात समझ में? यहां तक आगे बढ़ते हैं। चलो, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था, ध्यान से देख लेना एक बार वापस से, है ना? वापस से एक बार समझ लेने वाला क्वेश्चन, वीडियो को चला दे वापस से। अब इस क्वेश्चन को रीड आउट करो, जब तक मैं इधर डायग्राम स्पेसिफाई कर देता हूं आप लोगों के लिए। आई बात समझ? इसमें कहा क्या गया है कि अ पॉइंट O, साथ साथ पढ़ते हैं, अ पॉइंट O इज इक्विलेटरल, फोर साइडेड। इक्विलेटरल है मतलब चारों साइड इक्वल है, ABCD सच दैट इट्स डिस्टेंसेस फ्रॉम एंगुलर पॉइंट B एंड B, यानी गिवन देखो साइड अपन को सारी इक्वल दी है, AD इज इक्वल्स टू AB इज इक्वल्स टू BC इज इक्वल्स टू CD, ये गिवन है। और एंगुलर डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट O of D and B, OD and OB are equal,
ये मेरे को गिवन है, ये सारी चीजें मेरे को गिवन है। अब मेरे को प्रूव क्या करना है, टू प्रूव सबसे फोमोस्ट क्वेश्चन कि अपन को प्रूव क्या करना है, अपन को प्रूव करना है कि एंगल ओसी और एओ और ओसी सेम है और स्ट्रेट लाइन में, यानी मेरे को इनडायरेक्टली प्रूव करना है कि एंगल एओसी जो होगा मेरा 180 डिग्री होगा। या फिर अगर मैं नेमिंग दूं, ये एंगल 1, ये एंगल 2, ये एंगल 3, ये एंगल 4, एंगल 3 एंगल 4 शुड इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये मेरे को प्रूव करना है, बड़ा ही आसान हो जाएगा। देखो अब करना क्या है, कॉन्ग्रुएंसी कैसे लगाएंगे उसके बाद बात कर लेते हैं एक बार कि मेथोडोलॉजी क्या होगी इसको क्वेश्चन को करने की, है ना। तो प्रूफ देखते हैं। नाउ इन ट्राइंगल AOD एंड ट्राइंगल AOB, इन ट्राइंगल AOD एंड ट्राइंगल AOB मेरे को क्या मिल रहे हैं, AOB। अब OA अगर कॉमन है, देखो AD इज इक्वल्स टू होगा यहाँ पे इस ट्राइंगल की और इस ट्राइंगल की बात है, ठीक है। AD और AB बराबर, OD और OB बराबर हो गए, ये मेरे को गिवन है दोनों चीजें। AO मेरा क्या कॉमन हो गया, क्या होगा, कॉमन हो गया। तो ट्राइंगल्स AOD is congruent to triangle AOB, ये मेरे को मिल गया। अब बाई CPCD मैं बोल सकता हूं एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 3, मैं कह सकता हूं। और अब देखना इधर ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होगा, होगा नहीं होगा, होगा ना, बिल्कुल होगा। और पैरेलल, अब बोला क्या गया था अपन को कि पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम की फोरमोस्ट कंडीशन ये होती है कि जो उसके अपोजिट एंगल्स होते हैं ना इक्वल होते हैं, पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ये मेरे को बोला जाता है। तो अगर अपोजिट एंगल यानी एंगल डी पूरा और एंगल बी पूरा इक्वल है तो मैं ये कह सकता हूं कि ये जो एंगल है ये भी बराबर होंगे, ग्रीन कलर से शेड किए हैं, बराबर होंगे, बिल्कुल बराबर होंगे। तो इन्हीं चीज को आप ध्यान में रखते हुए अब ये बराबर हो गए, ये साइड को दी हुई है इक्वल, ये दोनों साइड इक्वल होगी। तो ट्राइंगल, अरे यार एक तो ABCD O 1 2 3 4। अब इधर से मैं कह सकता हूं ट्राइंगल AO, नो नॉट AO, ट्राइंगल COD is congruent to triangle COD is congruent to triangle COB। तो बाय CPCD अब कौन सी थ्योरम से कॉन्ग्रुएंट हुए हैं, ये हुए हैं अपने SAS से। तो ये आप लोग खुद लिखना है क्यों है। अब मैं इधर से कह सकता हूं एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 4 और पहले मैं कह चुका एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3। अब एंगल 1 एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल्स 360 डिग्री। एंगल अराउंड अ पॉइंट इज 360 डिग्री, ये अपन सबको पता है, एक पॉइंट के अराउंड 360 डिग्री होता है। तो एंगल 2 को मैं एंगल 4 से रिप्लेस कर देता, एंगल 1 को एंगल 4 से और एंगल 2 को एंगल 3 से रिप्लेस कर रहे हैं। एंगल 3 प्लस एंगल 4 2 टाइम्स इज इक्वल्स टू 160 डिग्री। एंगल 3 प्लस एंगल फिर आ जाएगा 180 डिग्री, यानी AOC एंगल AOC मेरा 180 डिग्री हो जाएगा, यानी ये स्ट्रेट लाइंस है, हेंस प्रूफ। ये बात समझ में, बड़ा ही आसान था मेरे हिसाब से तो ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, चलो आगे बढ़े। Now let's come on the proof of RHS थ्योरम। अब RHS के ऊपर थोड़ा बात कर लेते हैं। RHS थ्योरम का एक बार स्टेटमेंट पढ़ो, क्या करो, स्टेटमेंट एक बार ढंग से पढ़ो। पढ़ लिया होगा स्टेटमेंट, पढ़ लिया स्टेटमेंट, चलो अगर स्टेटमेंट पढ़ लिया तो अब मेरे साथ पढ़ो। इफ इन टू राइट एंगल ट्राइंगल्स hypotenuse and one side of one triangle are equal to hypotenuse and the one side of other triangle, then two triangles are congruent। मतलब बेसिकली क्या कह रहा है, अगर मान लो ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल DEF लेता हूं तो उसमें मैंने बोल दिया कि AC DF के बराबर होगा और AB मान लेते हैं DE के बराबर है। तो गिवन, अब एक स्टेटमेंट बोलूंगा वो आप लिखते जाओ।
गिवन क्या है, इन ट्राइंगल ए बी सी, लेट्स अज्यूम ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी ई एफ राइट एंगल्ड एट बी एंड ई respectively, then I am given with AC is equal to DF and AB is equal to DE। तो जब अपन को दी हुई है एंगल बी और एंगल ई 90 डिग्री है तो अपन को वो इक्वल है। तो वापस से मैं स्टेटमेंट बोल रहा हूँ, लिख नहीं रहा हूँ, आप लोग लिखो खुद एक बार। क्या स्टेटमेंट बोल रहा हूँ मैं, इन राइट एंगल ट्राइंगल, अगर मैंने पहले नहीं लिखा था तो ये लैंग्वेज थोड़ी, चलो वही लैंग्वेज बोल देते हैं। इन ट्राइंगल एबीसी एंड डीईएफ right angled at angle B and angle E respectively, we are given with AC is equals to DF and AB is equals to DE। ठीक है, लिख लिया। ओके, एक बार मतलब वापस से रिपीट कर लेना यार, वीडियो लेक्चर है तो थोड़ा फायदा होता है, वीडियो लेक्चर का, लाइव क्लास नहीं है, है ना। तो वीडियोस है तो इतना फायदा बनता है कि आप बार बार देख सकते हो, तो यही सबसे बेस्ट फायदा है ऑनलाइन एजुकेशन का। तो चलो आगे बढ़ते हैं, फायदों के बारे में चर्चा करें। कंस्ट्रक्शन के ऊपर आते हैं अपन। कंस्ट्रक्शन में क्या कह रहा हूँ, कंस्ट्रक्शन में बोल रहा हूँ कि डीई को एक्सपेंड करो, प्रोड्यूस डीई, स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा ना, प्रोड्यूस डीई सच दैट, प्रोड्यूस डीई सच दैट DE is equal, EE is equals to A, EG is equals to AB, join DF। ठीक है, ये हो गया। तो ये मेरा पूरा स्कीमेटिक हो गया। ट्राइंगल एबीसी और EGF में ये देखो, ये कॉमन है बेस, ये साइड मेरी कॉमन है, ये साइड इस साइड के इक्वल है, मेरा एंगल 90 डिग्री है ना, है कि नहीं है ना। हाँ तो बोलो। तो SAS मेरी कॉन्ग्रुएंसी आ जाएगी, भाई SAS मेरी कॉन्ग्रुएंसी आ जाएगी ट्राइंगल ABC और GEF में, आ जाएगी, बिल्कुल आ जाएगी। नाउ व्हाट वी नीड टू डू इज ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल नेमिंग देखें, ABC GEF को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। ओके, आई थिंक आई डन अ मिस्टेक हियर, मैंने एक चीज गलत लिखी है यहाँ पे। मैं को कोई सी भी साइड ले सकता हूँ, मैं कोई सी भी साइड ले सकता हूँ, मैं AP और AC को नहीं लेते हुए, AP और DE को ना लेते हुए मैं ले रहा हूँ बेस को कॉमन। किसको कॉमन ले रहा हूँ मैं, बेस को कॉमन ले रहा हूँ। इसको तो कैंसिल आउट कर दो, अपन लेते हैं कॉमन BC इज इक्वल्स टू, ये वो है ना, ताकि अपन को कॉन्ग्रुएंसी इधर अपन का भी दिक्कत नहीं आएगी ना। तो अपन का AB अपन ने बोला है EG के बराबर और EF अपना BC के बराबर हो गया। तो ट्राइंगल में ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल GEF बाय SAS, ये बात हमको आसानी से पता होगा, ठीक है। अब बाय CPC एंगल इज इक्वल टू एंगल G, एंगल A इज इक्वल टू एंगल G CPC से, और एंगल F इज इक्वल टू एंगल C। ये तो मतलब बेसिक सा आइडिया हो गया। AC मेरा किसके बराबर हो जाएगा, AC में GF के बराबर हो जाएगा और AC में DF के बराबर हो जाएगा, यानी ये साइड इक्वल एंगल C एंगल D के बराबर, एंगल D के बराबर। आई बात समझ, एंगल G मेरा एंगल D के बराबर है। अब एंगल G मेरा एंगल D के बराबर है तो एंगल D मेरा एंगल A के बराबर आ जाएगा। ये मैं लिख सकता हूँ, देखो स्टेप्स नहीं लिखे पर समझाया पूरा है, तो थोड़ा लिखने का वो है, तो नोट्स जो भी बच्चा देख रहा है अगर तो उसको दिक्कत हो सकती है ना। अब अपन कहाँ पे थे, हाँ एंगल D और एंगल A को अपन इक्वल बता चुके हैं, एंगल D और एंगल A इक्वल हो गए। D मेरा वैसे ही E के बराबर है, D मेरा वैसे ही E के बराबर है। ये साइड इस साइड के बराबर है, ये साइड कॉमन है मेरे पास, ये साइड, हाँ। तो कुछ मतलब बहुत सारी चीजें हैं दिखने वाली कि अपन को जो इक्वल दिख रही है, एंगल G मेरा D के बराबर है, E बराबर है, तो ये एंगल F इस एंगल के बराबर हो जाएगा मेरा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, तो ये एंगल F C के बराबर हो जाएगा। फिर एंगल F इज इक्वल टू एंगल C, तो बाय ASA ट्राइंगल, ओके वी डू नॉट स्पेस,
ट्राइंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल डीईएफ इससे बाय आई बात समझ। तो उसे समझाना था प्रूफ, मेरे को ये काम का नहीं है, ज्यादा समझाना था, प्रूफ करके दिखाना था, तो मैंने पूरा कुछ ज्यादा अच्छे से लिखा नहीं है इसमें, इसलिए वीडियो देखना ज्यादा जरूरी हो जाएगा इसमें। तो मैं यहाँ पे नोट्स में लिख देता हूँ, प्लीज वॉच लेक्चर, प्लीज वॉच लेक्चर, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। कोई बच्चा नोट्स सिंपली डाउनलोड करके वो देख रहा है तो क्योंकि उसको समझ में नहीं आएगा। ओके, नाउ दिस लेट्स बिगिन विद क्वेश्चंस। तो टाइम की अपने पास थोड़ी कमी मेरे को लग रही है, क्योंकि मैं लंबा खींचने का मूड नहीं है, मूड तो क्या, लेकिन फिर आप लोगों के लिए भी दिक्कत होती है यार, आप लोग भी बोलते हो 40 मिनट्स, तो थोड़ा टाइम डाउन रखते हैं अपन। एक सेकंड, पहले इस क्वेश्चन को, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन पे आते हैं, पहले ये वाला कर लेते हैं थोड़ा। पहले मैंने वो हार्ड क्वेश्चन लगा था क्योंकि मेरे को लगा नहीं था टाइम ज्यादा लग जाएगा ना। पहले वाला क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद में अपन अगला क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। इसमें मेरे को गिवन है कि AD इज परपेंडिकुलर टू CD, मैं कर दूं पहले आप लोग, और AQ इज इक्वल टू BP, ये नेमिंग हो गई। AD परपेंडिकुलर है CD के और BC परपेंडिकुलर है CD के। नाउ मेरे को गिवन क्या क्या है इधर, ये देखो, DP मेरे को गिवन है CQ के बराबर, तो मैं DP इज इक्वल टू CQ, मैं DP में PQ ऐड कर दूं, इन दोनों तरफ PQ ऐड कर दूं, तो फर्क पड़ेगा, दोनों तरफ अगर मैं PQ ऐड करूं तो कुछ फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, मतलब बस एक्सटेंड हो जाएगी, इक्वल तो रहेंगे सिंह, यानी DQ इज इक्वल टू C आ जाएगा यहाँ से मेरे को। चलो ये मैं लिख ली। अब AQ अभी गिवन है, प्रूव करना है कि एंगल DAQ इक्वल हो बाय CP हो जाएगा अगर ये ट्राइंगल हो जाएंगे तो। इन ट्राइंगल DAQ एंड ट्राइंगल CB, ठीक है। RHS लगाने तो सबसे पहले राइट एंगल ट्राइंगल याद करते हैं, एंगल D इज इक्वल टू एंगल C, हाइपोटेनस क्या है, AQ है, इज इक्वल टू BP। नाउ साइड कोई सी भी साइड अपन ने अभी निकाली कि D और CP बराबर है, तो बाय RHS ट्राइंगल DAQ DQA is congruent to triangle DQA is congruent to triangle CPB by CPCT एंगल A is equal to एंगल B। एक आसान था ये वाला क्वेश्चन तो, ठीक है, ये तो बड़ा सिंपल था। अब अपन चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर, जो कि अपना ऊपर की तरफ है। अब इस क्वेश्चन में क्या है, अब ये क्वेश्चन इधर की तरफ पढ़ो और घर पे जाके होमवर्क ये वाला क्वेश्चन आप करना है, ये होमवर्क है, दोनों सेम टू सेम क्वेश्चन, बस अंतर क्या है इधर, लैंग्वेज का अंतर है। किसका अंतर है इधर, लैंग्वेज का अंतर है, जो कि लैंग्वेज इधर थोड़ी सी घुमाई हुई है, क्या है, घुमा दी है थोड़ी सी लैंग्वेज, और क्वेश्चन सेम टू सेम है, लेकिन बस वो लैंग्वेज में है, ये आपको इधर सीधा सीधा गिवन है, ठीक है। इधर आपको गिवन क्या है, वाला क्वेश्चन करते हैं, वो वाला क्वेश्चन आप लोग घर पे जाके खुद करना। ओके, नाउ इधर मेरे को गिवन है कि LM और MN मेरे परपेंडिकुलर हैं, ये दोनों परपेंडिकुलर है, एंगल LM मेरा MN के बराबर है, 2M मेरा MR के बराबर है, ये मेरे को गिवन है। मेरे को प्रूफ करना है कि PQ मेरा PR के बराबर होगा, तो क्या करो, M को ज्वाइन करो, सबसे पहले, सबसे फोरमोस्ट थिंग यही करो। अब पहले रोड मैप डिसाइड करते हैं, सबसे बेस्ट चीज है रोड मैप अपने लिए। सबसे पहले अगर अपन रोड मैप डिसाइड कर लेते हैं तो अपना क्वेश्चन जो है वो बड़ा ही आसान हो जाता है क्वेश्चन करना ना, है ना। रोड मैप देखो, सबसे पहले क्या करेंगे, कॉन्ग्रुएंट लगाएंगे ट्राइंगल QLM, देखो इधर देखो, ट्राइंगल QLM में और MNR में, इसमें मैं पॉइंटर ले लेता हूं, एक काम करते हैं ताकि आप लोगों को क्लियरली समझ में आएगा। QLM और MNR में मेरे को ट्रायंगल में कॉन्ग्रुएंसी लग जाएगी, बड़ी L परपेंडिकुलर, N परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस QM और MR इक्वल दी हुई है, साइड LM कॉन्ग्रुएंसी लग गई। चलो ये अपने दोनों ट्रायंगल हो गए, तो यहाँ से मेरे को QL इज इक्वल टू NR मिल जाएगा। अब PLM और PNM में लगानी है, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस जो है यहाँ पे PM होगा तो कॉमन हो जाएगा, हाइपोटेनस क्या होता है, ट्रायंगल के सामने वाली साइड,
पीएम इक्वल जाएगा, साइन अपन को एलएम और एमएन दी हुई है, तो पीएल और पीएम बराबर है, दोनों को ऐड करेंगे तो पीक्यू और पीआर इक्वल आ जाएंगे। आई बात समझ? चलो अब लिख के देखते हैं, ठीक है। नाउ इन ट्राइंगल एल क्यू एम एंड ट्राइंगल एन एम एल क्यू एन हो गया, एल क्यू एम और एन आर एम, इन दोनों ट्राइंगल में अगर मैं बात करूं, एंगल एल इज इक्वल टू एंगल एन, समझ आता है कौन सा साइड एंगल एन की, एंगल एल ये वाला साइड वाला एंगल एल, ठीक है। एंगल एल इज इक्वल टू एंगल एन, क्यू एम इज इक्वल टू एम आर और एल एम इज इक्वल टू एम एन। तो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए, ट्राइंगल एल क्यू एम congruent to triangle N R M R, so by CPCT LQ is equals to NR, ये मेरी हो गई इक्वेशन, ये मेरी क्या हो गई इक्वेशन 1 हो गई। अब अपन को क्या करना है, कॉन्ग्रुएंसी कहाँ पे लगानी है पीएम में, पीएलएम वाले ट्राइंगल में, इस ट्राइंगल में है ना, ये परपेंडिकुलर है। नाउ इन ट्राइंगल PLM एंड ट्राइंगल TNM, एंगल L इक्वल्स टू N, PM को और LM इज इक्वल टू N again triangle PLM is congruent to triangle TNM। आई बात समझ? आई बात इतनी क्लियर? अब ये तो congruent हो गए। नाउ व्हाट आई नीड टू डू इज बाय CPCT क्या लिखूंगा मैं, PL is equal to TN, मेरी हो गई इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। यहाँ तक अपन की चर्चा होगी, इक्वेशन नंबर 2 तक अपन ने बात कर ली। अब इंट्रोड्यूस कराते हैं अपन 1 + 2 को, लिखते हैं तो PL + LQ इक्वल टू PN + NR, ये अपना आ जाएगा PQ इज इक्वल टू PR। आसान था, ढेर इजी क्वेश्चन था, हेंस प्रूफ, ठीक है। चलो आगे, अब ये वाला क्वेश्चन जो है ना, इसके बाद वाला कल आपके लिए होमवर्क करके लाना, पढ़ना इस क्वेश्चन को, समझ में आ जाएगा। नाउ लेट्स कम ओवर दिस क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन में मेरे पास स्पेस नहीं है, इस क्वेश्चन में क्योंकि मेरे को बहुत ज्यादा स्पेस चाहिए, टाइम को देखते हुए क्या करा जाए। चलो ठीक है, समझा दे। हाँ अरे हाँ, ये क्वेश्चन है ना, बड़ा ही अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार, ध्यान रखना, पूछा जाता है बहुत बार, पूछा गया है बोर्ड में। मतलब मेरा कहने का मतलब जो आपका पहले CCE होता था, उस हिसाब से बोर्ड जब आ गए हैं ना, तो क्या करूँ मैं, 9 10 दोनों लेते हैं तो बोर्ड से निकलता है। लेकिन ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को ध्यान रखना। मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ इस क्वेश्चन को, और आप लोगों की जिम्मेदारी है कि आप लोग करके लाओगे। मैं इसको डीपीपी डिस्कशन में ये लूंगा, ये मेरी जिम्मेदारी है, ये डीपीपी डिस्कशन में मैं पूरा मेथड लूंगा। नाउ गिवन क्या है, सबसे पहले तो इसको डी करो यार, और इसको एफ है ना, और परपेंडिकुलर साइन बना लो, ताकि क्लियर रहता है। AD BE और CF जो है परपेंडिकुलर है और तीनों इक्वल है, ये मेरे को गिवन है। AD = BE = CF, ये अपन को तीनों चीजें अपन को गिवन है। अब अपन को करना क्या है अपन को प्रूव करना है कि ट्राइंगल ABC जो है ना, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है। अगर ये सारी चीज मेरे को गिवन है। नाउ फॉरमोस्ट थिंग, इक्विलेटरल ट्राइंगल के सारे एंगल्स इक्वल होने चाहिए, एंगल B = एंगल C = एंगल A। तो क्या करना है, इधर 2 बार कॉन्ग्रुएंसी लगेगी बस। इधर टिपिकल चीज क्या है कि अपन को कॉन्ग्रुएंसी कहाँ लगानी है वो समझ में नहीं आती, तो वो समझा रहा हूं मैं, ध्यान से समझना। कहाँ पे लगानी है, देखो ये देखना, ध्यान से देखना, है ना, कहाँ लगानी है ये ध्यान से देखो।
चलो अब ट्राइंगल BEC और ट्राइंगल CF, ये दोनों ट्राइंगल, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, BC साइड कॉमन है, हाइपोटेनस दोनों की साइड जो कि होगी वो उनकी क्या बनेगी, CF और BF, और हाइपोटेनस है BC जो कि कॉमन, तो RHS से ये दोनों ट्राइंगल कॉमन हो जाएंगे। तो ये एंगल, ओके लेट मी चेंज द कलर, और ये थोड़ा गंदा दिख रहा है तो इसको मैं इरेज कर देता हूँ। ठीक है, ट्राइंगल्स तो पता चल ही गए ना, ट्राइंगल कौन कौन से थे ये पता चल गए आप लोगों को, ट्राइंगल पता चल गए ना। किस कलर में बात कर रहे हैं, तो एंगल बी पूरा के बराबर आ जाएगा यहाँ से RHS से, है ना। और अब क्या करना है, कोई और दो दूसरे ट्राइंगल अपन को यहाँ पे पकड़ने हैं, वो कौन से ट्राइंगल है वो भी देख लो एक बार, कोई से देख सकते हो, एंगल AFC ले लो या CFA, सॉरी why it is not working। अब कौन सा लेना है, ये देखो CFA का एक ट्राइंगल और एक ट्राइंगल ले लो, इधर से आप प्रूव कर सकते हैं एंगल A इक्वल्स टू एंगल C, आप प्रूव कर सकते हैं एंगल A इक्वल्स टू एंगल C, एंगल C एंगल के बराबर, एंगल A इसके बराबर आ जाएगा, तीनों एंगल इक्वल हो जाएंगे, तो ये क्या आ जाएगा अपने पास, आइसोसेलेस ट्राइंगल आ जाएगा, क्या आ जाएगा अपने पास, आइसोसेलेस ट्राइंगल आ जाएगा। आई बात क्लियर हुई, बात क्लियर थोड़ी, है ना। तो बस इतना ही था इस क्वेश्चन को समझाने के लिए। नाउ अब ये आप लोगों का क्या है, होमवर्क है, एक्सप्लेन कर दिया है पूरा क्वेश्चन, तो प्लीज एक बार इसको ढंग से लिख के करना, 2 बार कॉन्ग्रुएंसी लगेगी, ध्यान से समझना और पूरा अच्छे से करना, डीप तक जाना, ठीक है। जो भी डाउट है, हाँ बेस्ट वे टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, अगर आपको कोई डाउट आता है आगे जाके आप यहाँ पे पूछ सकते हो, मेरे को टेलीग्राम ग्रुप पे पूछ सकते हो, और कुछ होमवर्क क्वेश्चन है वो लेके जाओ साथ में। पहले आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं। होमवर्क क्वेश्चन यहाँ पे हैं 1 2 3 4 5 6 5 5 क्वेश्चन है और 6टा हुआ, ठीक है। तो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन, और अगर आप लोगों को मजा आ रहा है, जैसे कि मेरे को पढ़ाने में आप लोगों को बड़ा मजा आ रहा है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और हमारे साथ इंटरेक्ट करने के लिए टेलीग्राम ऐप इंस्टॉल कर लो, और ये ब्राउजर में डाल दो, जाके सीधे ब्राउजर में टाइप करोगे सीधे आप हमारे ग्रुप पे आ जाओगे, तो ग्रुप पे ऐड हो जाओ, ज्वाइन हो जाओ, बड़ा ही आसान तरीका है ग्रुप पे ज्वाइन होने के लिए। नाउ व्हाट यू नीड टू डू इज, ये जो क्वेश्चन जो भी बच्चा करता है तो वो फोटो शेयर करना टेलीग्राम ग्रुप पे, तो पता चलेगा, मजा आएगा, है ना। फटाफट से जो भी बच्चे ने अगर ये सबसे पहले जो भी शेयर करेगा ना, उसको भेज तो कुछ सकते नहीं क्योंकि आप ऑल ओवर इंडिया पे हो, तो उसको एप्रिसिएशन तो दे ही सकते हैं, है ना, ठीक है। तो वो सरप्राइज रखते हैं, क्या देना है, कुछ देना होगा तो सबसे पहले टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन हो और वहां पे शेयर करो ये वाला आंसर, जिसने भी सबसे पहले किया, जिसका भी सबसे पहला शेयर आएगा उसको मैं कुछ करेंगे, सोचेंगे क्या करना है, अभी ध्यान नहीं आ रहा मेरे को, कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना। तो चलो, तो अब यहाँ तक रुके हुए हैं तो सब्सक्राइब कर लो चैनल को, लाइक करो, शेयर करो इस वीडियो को, और हिट दैट बेल आइकन, ताकि आप लोगों को हमारे चैनल पे जो भी वीडियोस की अपडेट आ रहे हैं लगातार वो आपको फटाफट से मिल जाए। अभी के लिए चलता हूँ, टाटा बाय, हैव अ ग्रेट डे गाइस, बाय गाइस।